हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एक्सेल ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैसे एक्सेल में आप पीपीएफ कैलकुलेटर बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने सबसे पहले जो लिया है वो लिया है ईयर। जो आपका पीपीएफ अकाउंट होता है वो 15 ईयर्स के बाद ही मैच्योर होता है, मतलब 15 साल के बाद आप जो अमाउंट है वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने टोटल ईयर्स 15 लिए हैं। हर एक साल आप कितना डिपॉजिट करवाओगे? 1,50,000, 1,50,000। ये मैक्सिमम अमाउंट है जो आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकते हो एक फाइनेंशियल ईयर में। एज वी नो, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो चल रहा है 7.1%। तो हम पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कि इस अमाउंट पे अगर 7.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो कितना इंटरेस्ट बना इन रुपीस, और फिर इस इंटरेस्ट को ऐड करेंगे अपनी इस अमाउंट में जो हमने डिपॉजिट की है। तो हमें पता चलेगा कि फर्स्ट ईयर के एंड में हमारे पास टोटल कितना बैलेंस हो गया है। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए जब भी हमें कोई फॉर्मूला लिखना है एक्सेल में, हम इक्वल टू का साइन डालते हैं। सबसे पहले जो आपने डिपॉजिट किया है उसको सिलेक्ट करेंगे, B3 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप इसको लॉक करेंगे। लॉक कैसे करते हैं? F4 की हेल्प से, और इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास ये आ गया इंटरेस्ट। अब टोटल बैलेंस निकालना है, तो उसके लिए इक्वल टू आपके पास जो ईयरली डिपॉजिट हमने 1,50,000 जो डिपॉजिट किया है उसमें हम क्या ऐड करेंगे, जो हमारा ये इंटरेस्ट बना। तो एक साल के एंड में जो 1,50 आपने अमाउंट डिपॉजिट की थी वो आपकी बन जाएगी 1,60,650 रुपीज़। अब आते हैं सेकेंड ईयर की कैलकुलेशन पे। सेकेंड ईयर में अब इंटरेस्ट जो लगेगा वो किस पे लगेगा? आपका ये अमाउंट प्लस जो पिछले साल का आपका बैलेंस है उस पे आपका 7.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इक्वल टू, अब सबसे पहले मैं ब्रैकेट में डालूंगी जो है आपका ये बैलेंस, जो पिछले साल का बैलेंस है, E3 प्लस इसमें क्या ऐड होगा? आपका जो आपने दूसरे साल में पैसे जमा करवाए हैं 1,50,000 रुपये। ये वाला तो पहले से पड़ा है आपके अकाउंट में, और ये आपने इस साल डिपॉजिट किया, तो ये होगी आपकी टोटल मनी। इस पे आपका लगेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1%। तो ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया फॉर सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर के एंड में आपका कितना बैलेंस होगा वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये पहले वाला बैलेंस, तो इक्वल टू ये बैलेंस, तो ये E3 सेल हमारा सिलेक्ट हो गया, प्लस अब हमने इस साल कितना डिपॉजिट करवाया था, ये वाला, प्लस इंटरेस्ट कितना लगा, ये। तो तीन वैल्यूज को मैंने ऐड किया है, जो पिछले साल का बैलेंस था वो, जो इस साल हमने डिपॉजिट करवाया वो, और जो इस साल हमारा इंटरेस्ट लगा है। तो ये आ गया 3,32,706 रुपीज़ एंड 15 पैसे। ये आपका 2 साल के बाद टोटल बैलेंस आ गया अकाउंट के अंदर। तो अब आपको नेक्स्ट कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसी फॉर्मूला को आप नीचे ड्रैग कर देंगे। तो जब आप इस तरफ ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे आपकी सारी वैल्यूज़ निकल कर आ जाएंगी। तो 15 साल के बाद अगर आप हर साल 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट करवाते हो अपने पीपीएफ अकाउंट में 7.1% के इंटरेस्ट के साथ, आफ्टर 15 ईयर्स जो आपकी अमाउंट बनेगी वो कितनी बनेगी? 40,68,209 रुपीज़ एंड 22 पैसा। तो इस तरह आप भी अपना कैलकुलेटर बना सकते हैं। अगर आप ये अमाउंट कम करना चाहते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं। ये मैंने मैक्सिमम अमाउंट ली है, जो 1.5 लाख रुपए हम मैक्सिमम किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अपने पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकते हैं। अगर आप इससे कम ले रहे हैं तो यहाँ पे आप वैल्यू को चेंज कीजिए, तो आपका इंटरेस्ट और जो
एंड ऑफ ईयर बैलेंस है वो उसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट हो जाएगा। फॉर्मूलाज आपने सेम लगाने हैं। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा कैसे हम पीपीएफ अकाउंट जो कैलकुलेटर है वो अपने एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।